बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। यस फ्रेंड्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेन यूकेरिया। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ। बेटा डोमेन यूकेरिया ये वो ग्रुप है, नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कौन से जानदार रखे गए, तमाम के तमाम ऑल यूकैरियोट्स इंक्लूडेड, ऑल यूकैरियोट्स मीन्स ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नज़र आता है बेटा, वो इस ग्रुप के अंदर रखे गए, इंक्लूडेड ऑल यूकैरियोट्स इंक्लूडेड। तो बेटा इसके अंदर फर्दर जो है ना किंगडम्स रखे गए, 4 किंगडम्स, जो इसको हमने ब्रीफली लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि यूकैरिया को मजीद 4 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी इस यूकैरिया के अंदर 4 और किंगडम्स हैं, यूकैरियोटिक हैं सारे के सारे। वो कौन से हैं आपको पता है कि फंजाई है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, और इसके बाद बेटा किंगडम प्रोटिस्टा है, और उसके बाद किंगडम एनिमेलिया है। तो बेटा ये चारों के चारों जो भी ये किंगडम्स हैं, 4 किंगडम्स, इनके सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी इनके सेल में वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नज़र आता है। और दूसरी बात बेटा इसके अंदर मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी क्या है बेटा, प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि इस डोमेन यूकैरिया के अंदर सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। फिर आपने बताने हैं यूकैरियोट्स के अंदर कौन से ग्रुप हैं, किंगडम फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। और इस दूसरी बात ये कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर, और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपके पास बेटा लाइसोसोम्स है, पैराक्सिसोम है। तो ये सारे क्या हैं, मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि इनके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से जानदार हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के कौन से मेजर ग्रुप्स हैं। तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे, ये तो आपको पहली बात याद रखने की, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स मींस इनके सेल में, क्योंकि ये किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरिया का है क्योंकि इसके अंदर कौन से जानदार है, यूकैरियोट्स हैं। और इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर यूनिसेलुलर है। अब मुख्तलिफ अक़साम है, कुछ प्रोटिस्ट्स जो है ना बेटा यूनिसेलुलर हैं, कुछ जो है ना बेटा कॉलोनियल हैं, यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और कुछ जो है ना बेटा फिलामेंटस हैं, यानी आपस में ज्वाइन होकर फिलामेंट बनाते हैं, धागे की तरह, फिलामेंट की तरह शेप बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो फिलामेंट की तरह होते हैं, इस वजह से उनका नाम क्या है, फिलामेंटस। जो कॉलोनी की तरह होते हैं उनको कहते हैं कॉलोनियल। और यूनिसेलुलर जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। और इसके अलावा बेटा सिंपल मल्टी सेलुलर भी है, सिंपल मल्टी सेलुलर। बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 4 किस्म के जानदार हैं। नंबर 1 आपके पास बेटा यूनिसेलुलर, नंबर 2 कॉलोनियल, नंबर 3 फिलामेंटस, नंबर 4 सिंपल मल्टी सेलुलर।
बेटा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि दे हैव नो सिक्स आर्गन, इनके पास जो है ना सिक्स आर्गन मौजूद नहीं होते, इस वजह से इनको बोलते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि प्लांट्स के अंदर होते हैं बेटा एंड्रोशियम होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर आपके पास गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये वाले आर्गन इनके अंदर नहीं पाए जाते, इस वजह से इनको कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। बेटा इसके अलावा आगे बात की है कि इनके 3 मेजर ग्रुप्स हैं। कितनी हैं? देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स। बेटा इनके कितने ग्रुप्स हैं? यहाँ पर फिर आपने 2 बातें याद रखनी है बस, यूकैरियोट्स हैं और ये कौन कौन से, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल फिलामेंटस और सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं ये आगे वजह भी आपको बतला दी। इनके कितने ग्रुप्स हैं? 3 हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आगे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा कुछ जो ना द ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं, द ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स प्रोटोजुआ जो प्रोटोजुआ का ग्रुप है बेटा इंक्लूड्स, इनके अंदर क्या होता है बेटा, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट इनको बोलते हैं, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। क्वेश्चन बेटा आ जाता है पेपर्स के अंदर के एनिमल्स लाइक प्रोटेस्ट कौन से होते हैं। तो एनिमल्स प्रोटेस्ट बेटा आपके पास होते हैं प्रोटोजुआ। एनिमल प्रोटेस्ट कौन से होते हैं? प्रोटोजुआ। तो इनके पास बेटा क्या होता है कि ये आपके पास बेटा यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं ये वाले प्रोटेस्ट्स। इसके अलावा बेटा ये आपके पास हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसकी मिसाल आपने देनी है बेटा, कौन सी मिसाल देनी है आपने? इसकी एग्जाम्पल देनी है बेटा पैरामीशियम। इसके अलावा आपके पास अमेबा। इसके अलावा आपके पास बेटा प्लाज्मोडियम। ये सारे क्या है? प्रोटेस्ट हैं। इसके अलावा बेटा ट्राइपैनोसोमा। तो ये प्रोटेस्ट हैं। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो अमेबा की शेप आपके पास कुछ यूं होती है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस वाज़े तौर पर नजर आता है, इस वजह से इसको कहते हैं, ये क्या है? यूकैरियोट्स है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अमेबा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर बेटा आपके पास ग्रुप है, हाँ जी, प्लांट्स लाइक द ग्रुप्स एलजी का जो ग्रुप है, जो एलजी का ग्रुप है इंक्लूड्स, इनके अंदर बेटा क्या है? ये कौन से हैं? प्लांट्स लाइक, इंक्लूड्स प्लांट्स लाइक है ये, यानी पौधों की तरह के ऐसे प्रोटेस्ट जो पौधों से मिलते जुलते हैं, जिनकी शक्ल, जिनका स्ट्रक्चर पौधों से मिलता जुलता है, उनको क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट तो है, लेकिन कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? एलजी से। बेटा ये क्या होते हैं? इनकी सेल वॉल होती है, आपको पता है पौधों की तरह एलजी की भी क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स के बिल्कुल मुताबिक, जिस तरह प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एलजी की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है।
और मज़े की बात ये है कि बेटा इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से बेटा ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसकी वजह से ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और नंबर 3 पर आपके पास बेटा लास्ट में आखिरी जो ग्रुप है आपके पास, जो फंजाई की तरह है, फंगस लाइक प्रोटेस्ट है। द ग्रुप कौन सा ग्रुप बेटा, मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा एंड ओवोमाइकोटा, ओवोमाइकोटा। तो ये वाले फंजाई के ग्रुप्स हैं बेटा। द ग्रुप्स मिक्सोमाइकोटा एंड ओवोमाइकोटा इंक्लूड्स, क्या होता है इनके अंदर बेटा, ये कौन से होते हैं, फंगस लाइक प्रोटेस्ट हैं। कौन से हैं, फंगस लाइक। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फंगस लाइक प्रोटेस्ट कौन से होते हैं, प्लांट्स लाइक प्रोटेस्ट कौन से होते हैं, एनिमल्स लाइक प्रोटेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है। तो फंगस लाइक प्रोटेस्ट कौन से होते हैं आपके पास, मिक्सोमाइकोटा और ओवोमाइकोटा। इसके पास बेटा इनका अगर स्ट्रक्चर हम देखें, स्ट्रक्चर के हवाले से जिस तरह फंजाई के सेल के अंदर बेटा हाइफी होती है, हाइफी इनके अंदर पाई जाती है। जिस तरह फंजाई के बॉडी हाइफी से बनी होती है, तो इन मिक्सोमाइकोटा ओवोमाइकोटा की बॉडी भी हाइफी से मिलकर बनी होती है। और इसके अलावा ये फंजाई की तरह सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक का मतलब बेटा ये होता है कि ये खुराक को लेते हैं फ्रॉम द डेड मैटर्स, मुर्दा चीज़ों से ये खुराक को लेते हैं, खुराक को जज्ब करके लेते हैं, ऐसे जानवर को कहते हैं सैप्रोफाइटिक। तो मिक्सोमाइकोटा ओवोमाइकोटा फंजाई की तरह ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक है। और इसी तरह हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक डेड मटेरियल से लेते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, ट्रॉफ्स कहलाते हैं। बेटा इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास इसकी एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स, और इसके अलावा वाटर मोल्ड्स। तो बेटा ये आपके पास मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्ट हैं। सिर्फ 3 किस्म के होते हैं। कुछ एनिमल्स लाइक प्रोटेस्ट हैं जिनको प्रोटोजोआ कहते हैं, और कुछ जो है ना बेटा प्लांट्स लाइक प्रोटेस्ट हैं जिनको एल्गी कहते हैं, और कुछ जो है ना बेटा आपके पास फंगस लाइक प्रोटेस्ट हैं जिनको मिक्सोमाइकोटा और ओवोमाइकोटा कहते हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर हमारा एंड होता है। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।